सेम 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 दे रही है। ठीक है, अब आप उसको देखो, कुछ लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, सफल नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या है कि प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो जो जिन लीडर्स में बुला रही हूँ उन्होंने बहुत दिल से काम किया, प्रॉपर तरीके से काम किया और बहुत ही कम टाइम में सफलता हासिल की। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे किनका, बताइए। डिजिटल क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, डिजिटल क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो जोर, मनीषा भदौरिया जी एंड मीनाक्षी जी, आप प्लीज सेशन को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आया बलविंदर कौर का, जो कि स्टूडेंट है। और आप देख लेना, बलविंदर कौर मेरे ख्याल से अपने खुद के नाम से आई होंगी, चिराग टीम से। हाँ, मैंने बोला था ना। अरे यार, चिराग टीम नंबर 1, चिराग टीम नंबर 1 दो हैं, ये वाली होंगी मे बी। सो वेलकम बलविंदर जी, अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। बलविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए, होस्ट ही बना देती हूँ आपको, इजी रहेगा। तो अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। हम सभी आपकी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे कि कैसे इस बिजनेस में आपकी एंट्री हुई, क्या क्या चैलेंजेस आपको इस बिजनेस में आए और क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, कितना टाइम हो गया है, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, सो स्वागत है आपका। अगर आप ही हैं तो चिराग टीम नंबर 1। ओके, सो आ गई आप? मुझे दिख नहीं रही हैं। हेलो। हाँ जी। ओके, स्वागत है आपका बलविंदर जी। कैसे हो आप? जब आप आए थे, जब आप आए थे तब ज्यादा छोटे थे। अब 2 साल में थोड़े बड़े हो गए हो। क्योंकि मैंने पहली बार भी आपको देखा था, तब आप बहुत छोटे थे, और अभी 2 साल में आप थोड़े से बड़े हो गए हो, फेस पे हल्की सी मैच्योरिटी दिखने लग गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बिजनेस में। ठीक है, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं यहाँ पे, मुझे तो पता ही है, लेकिन हमारी टीम भी जानना चाहेगी आपकी सफलता की कहानी, वो भी आप ही के जवानी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप सब लोग रेडी हैं? एक मिनट यहाँ देख लेती हूँ मैं। मीनाक्षी सिंह एंड मनीषा जी, आप इस सेशन को प्लीज रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप हो तो यस का जवाब दे दो मुझे यहीं पे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अब वो बिल्कुल ध्यान से सेशन को सुनना, क्योंकि जब मैम अपने बारे में बता रही होंगी ना, तो बहुत सारी टिप्स भी आपको मिलेंगी यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैम ने कैसे सफलता हासिल करी, वही करके आप भी सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है, काम के प्रॉपर वे में होना चाहिए, अगर प्रॉपर तरीके से काम होता है तो सफलता मिलती है। ठीक है, सो चलिए अब हम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी बलविंदर जी कि आप अपनी थोड़ी सी अपने खुद के बारे में कुछ बताइए, हमें अपने बारे में बताइए आप हमें। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वो इस मैम एंड वीडियो क्लियर है, विजिबल है? वॉइस और वीडियो क्लियर हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मैम। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से इनवाइट करने के लिए मैम। तो मैं बलविंदर कौर, राजस्थान श्री गंगानगर से, एक स्टूडेंट लाइफ में मैंने मोदी के को ज्वाइन किया है और 2.5 साल मुझे कंप्लीट हो गया है इस बिजनेस को करते हुए। और स्टडी के साथ में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज मैं फुल टाइम मोदी केट को कर रही हूँ। स्टडी को मतलब स्किप कर दिया, छोड़ दिया है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी केट को ही कर रही हूँ। ओके, स्टडी आप छोड़ चुके हैं, आप सिर्फ मोदी केयर पर फोकस कर रखा है आपने। ठीक है, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आप मोदी केयर में कैसे आए, किस तरीके से आपकी मोदी केयर में एंट्री हुई थी? हम देखो, जैसे कि मैं पहले की बात करूँ, मोदी केयर से पहले मैं सिर्फ ग्रुप मैनेज करती थी, जैसे मेरा खुद का ग्रुप था मेहंदी के नाम से। तो ग्रुप में मैनेज करती थी, उसमें क्या होता था कि पोस्टिंग होती थी मेहंदी के नाम से, कुछ अलग पोस्ट ऐसा आती जाती थी, तो मैं एड डिक्लाइन करती थी। वहीं पर ना मुझे एक आशा मैम के नाम से, जो मेरे अपलाइन का नाम है, तो उनकी एक पोस्ट दिखी जिसपे लिखा हुआ था मोदी केयर कंपनी 1 साल में 3 महीने का राशन और कुछ काफी सारे बेनिफिट लिखे हुए थे। ये नहीं पता था कि ये कोई बिजनेस है, बट ये मुझे कुछ ऐसी स्कीम लगी कि कुछ इससे प्रॉफिट हो सकता है। 1 साल में 3 महीने का राशन ही तो लेते हैं, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो बस वो प्रॉफिट लेने के लिए मैंने उनका डिक्लाइन पोस्ट तो किया, बट उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। और स्क्रीनशॉट लेकर जब मैंने उनका नंबर देखा और मैम को मैसेज किया कि मैम ये क्या है, कैसे मिलेगा, तो मैम ने मुझे अपने मेरे बारे में पूछा कि अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो। तो तुम देखो मैम, ऐसा होता है हर कोई, जैसे सभी कोई भी मेंबर है, हर किसी को डर लगता है, ऑनलाइन में काफी ज्यादा फेक फ्रॉड होता है। तो मुझे भी डर लगा कि मेरे साथ भी कोई फेक फ्रॉड ना हो जाए, तो मैंने सबसे पहले तो अपना नाम ही गलत बताया था और सोनिया के नाम मैंने मैम को मैसेज किया कि मैं सोनिया बात कर रही हूँ राजस्थान से, और इसमें क्या प्रॉफिट है, कैसे है, मुझे बताइए। तो मैम ने मुझे कुछ कैप्शन सेंड किया, काफी सारा बड़ा लेटर था, तो मैंने उसको रीड किया, समझा और
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ इसमें कुछ है, फायदा है, इतना बस वहां पर लिखा हुआ था कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री है, ऐसा है फायदा ये वो। तो बस वो फायदा लेने के लिए मैंने फिर से मैम को मैसेज किया कि मैम मुझे भी ये करना है, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो मैम ने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहूंगी। कॉल पर बात की, डॉक्यूमेंट मांगे मैम ने, और फिर वहां पर मुझे एक और डर कि मैंने सोनिया नाम बताया, बलिंदर कौर के नाम से डॉक्यूमेंट साइन करूंगी फिर प्रॉब्लम होगा। फिर मैम को मैंने बोला कि मैम मैं अपनी फ्रेंड के डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी, बट प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे डांट पड़े, तो डॉक्यूमेंट मैं किसी और को सेंड कर रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दिए और ज्वाइन भी कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। जिस दिन मेरे पास जैसे मैंने स्क्रीनशॉट वो लिया, जिस दिन मेरे पास वो पोस्ट आई उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। और उसके बाद में मैम का फिर से मुझे कॉल आया कि आपकी आईडी ओपन कीजिए, आप देखिए कैसे प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे लेते हैं, क्या करना है। तो वहां पर मैंने फिर अपना आईडी वगैरह को ओपन किया और मैम का मैं कॉल वगैरह आया था, कॉल पर लेकर उन्होंने मेरी आईडी ओपन करवाई थी और फिर बोला कि आप शॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग के बारे में ना मैंने ना मैम एक और पहले भी कहीं पर शॉपिंग किया था, ऑनलाइन शॉपिंग किया था, घर पे पार्सल नहीं आया था और पेमेंट भी नहीं वापस मिली। तो मैम को मैंने बोला कि मैम मेरे पास वैसे तो ऑलरेडी सारा सामान है, उस टाइम था भी घर पे सारा सामान, कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट की जरूरत थी। तो मैम ने बोला कि आप शॉपिंग कुछ तो कीजिए। तो मैंने उस टाइम मैम फर्स्ट बार में एक टूथपेस्ट और एक सोप, दो प्रोडक्ट सिर्फ ऐड किए थे और मैम को बोला कि मैम मुझे सिर्फ ये दो प्रोडक्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैम ने फिर बोला कि मैम इतने प्रोडक्ट कम से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी लास्ट में मैम ने बोल दिया कि चलो ठीक है इतना ही कर लीजिए, चलो कर लीजिए, अब डन ऑर्डर कर दीजिए। तब एक और प्रॉब्लम, उस टाइम मैं फोन पे गूगल पे कोई भी मतलब पेमेंट ऑप्शन मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं हो सकता मैं कि अभी पेमेंट कर दूं, आप कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए, घर पे पार्सल आएगा तभी मैं पैसे दूंगी। तो मैम ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में बस थोड़ा बात हुआ और फिर कॉल कट, और उसके बाद में कभी मेरे पास भी कॉल नहीं आया और मैंने भी कभी कॉन्टेक्ट फिर से करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है मैम ने भी सोचा कि ये स्टूडेंट है, दो प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते तो आगे क्या करेगी। तो मैम ने भी फिर से मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने भी वहीं पर उसी दिन ज्वाइन किया और उसी दिन छोड़ दिया और चली। ओके, तो आपने सेम डे ही ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। Yes. आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैम को। मैम ने क्या बोला, उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि वाई क्लियर नहीं था। उन्होंने यहाँ पे वो आई थी एज अ यूजर, उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट परचेज करने में बेनिफिट्स होंगे, तो एज अ यूजर उन्होंने एंट्री की। और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत कुछ और पता चला तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लोग छोड़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा आगे और सुनिए कि मैम छोड़ दिया लेकिन आज बिजनेस में बैठे हुए हैं ना, तो आगे क्या होगा। अब आप मुझे बताइए फिर आप वापस से एंट्री आपकी कब हुई और क्यों हुई आपकी वापस से एंट्री, आप दोबारा वापस क्यों आए, और मतलब आप वापस कब आए और क्यों आपकी एंट्री हुई फिर से इस बिजनेस में। देखो मैम, जब मैं पहली बार आई थी जिस पर्पज से कि फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उस पर्पज से मैंने ज्वाइन किया था, पर पता चला कि घर से पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और वो भी ट्रस्ट नहीं था सही बताऊं तो, फिर थोड़ा छोड़कर बैठ गई। फिर सेकंड बार में सुविंदर सर ने मुझे बताया था इस प्रोडक्ट इसके बारे में, कंपनी के बारे में। घर पर मतलब जैसे वो मेरे जीजू ही लगते हैं, तो जब घर पर आए थे कैरियर के बारे में बात कर रहे थे, तो कैरियर को लेकर जो बातें चल रही थी, तो वहां पर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो, इससे ना लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, बट इसको अच्छे से समझकर करना पड़ेगा। तो फिर मुझे कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और उसके बाद में कंपनीज के बारे में बताया कि काफी सारी कंपनी, सर को काफी ज्यादा नॉलेज थी कंपनीज के बारे में, मुझे नहीं था कुछ भी पता। और फिर काफी सारी कंपनी के नाम निकाले, उसके बारे में देखा, सब प्लान वगैरह सर ने समझे और फिर मुझे बताया कि मोदी की कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें आप लाइफ चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें घर का राशन ही तो है, वो लेना है और मेंबर से बात करनी है, ज्वाइन करवाना है, टीम बिल्ड करना है। शॉर्टकट में और कॉपी पेस्ट मुझे समझा दिया, मुझे लगा बहुत ज्यादा इजी भी है और मैं कर जाऊंगी। और फिर अच्छे से समझ के गूगल पर भी हर जगह मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने कहा सर इसमें तो मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, क्योंकि मोदी के नाम तो याद था मुझे, कम से कम 6 से 7 मंथ हो गया होगा कंप्लीट। उसके बाद में फिर से मेरे सामने सर ने इसके बारे में गाइड किया, तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन तो हुआ मेरा। फिर सर ने कोशिश की रजिस्ट्रेशन करने की, तो सच में उस टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा था। तो सर ने नाम वगैरह पूछा कि अप्लाइंट किसके पास डॉक्यूमेंट सेंड किया, कौन है, कहाँ से। तो थोड़ा बहुत नाम याद था कि आशा के नाम से था, आशा मैम, मैंने बोला कि आशा मैम थे और नंबर शायद सेव है। तो फिर उसके बाद में कॉन्टेक्ट, सर ने ही कॉन्टेक्ट किया था मैम से फिर से, तो उनसे आईडी पासवर्ड लिया और फिर उसके बाद में आईडी पासवर्ड से हमने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में लगातार, क्योंकि पहली बार मैं सिर्फ प्रोडक्ट देखने आई थी क्या होता क्या नहीं, प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेने के लिए। उसके बाद में मेरे करियर को लेकर बात हुई कि यहाँ पर आप लाइफ चेंज कर सकते हो, एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिला है, तो इसको चेंज करना है। तो फिर उसके बाद में इनकम के पर्पज से आई थी अपने करियर को लेकर, और उसके बाद में कभी भी स्किप नहीं किया, कभी भी टाल मटोल नहीं की, बहुत अच्छे से काम किया, बिजनेस किया और आगे। ओके, तो देखिए मेंबर्स, उस टाइम पे कोविड था, जो उनकी आईडी 6 महीने 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी 3 महीने में आईडी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि अब आपको समझ में आ गया कि पहले ये आई थी तो इनका वाई क्लियर नहीं था और इनको इस बिजनेस की वैल्यू नहीं पता थी,
ठीक है। इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो इनके जो सुखविंदर सिंह हैं, इनके जीजाजी लगते हैं, तो इनके जीजू ने इनको इस बिजनेस की वैल्यू बताई। तो जब इनके जीजू ने इस बिजनेस की वैल्यू बताई और इन्होंने सर्च किया और पाया कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे तो लाइफ के चेंज की जा सकती है, तो जब इनको विश्वास हुआ तब इस बिजनेस में इन्होंने रिटर्न किया, और जब रिटर्न किया तो भाई धमाल कर दिया। 2 इयर्स में काफी अच्छे अचीवमेंट्स लिए इन्होंने। ठीक है ना। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आपका जो मेंबर आता है ना, वो उसका वाई क्लियर नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको उसको बिजनेस की वैल्यू बतानी चाहिए। तभी तो मैं कहती हूँ ना कि अगर आप इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप को बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो आपको नेटो मार्केटिंग की, मतलब नेटो मार्केटिंग की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्या कर सकती है, इंडिया में इसके क्या स्कोप है, ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने जो मेंबर आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनका आप वाई क्लियर कर सको, उनको इस बिजनेस की वैल्यू बता सको। क्योंकि जैसे ही बलविंदर कौर जी को बिजनेस की वैल्यू पता चली, वैसे ही वो वापस से एंट्री कर गए बिजनेस में, और फिर उन्होंने बिजनेस को दिल से किया, क्योंकि उनको एक तो वैल्यू पता चल गई थी बिजनेस की, दूसरा उनको क्या, उनका वाई क्लियर हो गया था। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एज अ करियर उनको यही लेना है, नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको आपके मेंबर के साथ क्या करना चाहिए। उनका वाई क्लियर करना है, उनको इस बिजनेस की वैल्यू बतानी है, बहुत जरूरी होती है। वैल्यू पता चल जाएगी तो मेंबर बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। ऐसे ऐसे डायमंड आते हैं, वैल्यू बता दी तो फिर ऐसे ऐसे डायमंड्स बाहर निकलते हैं। ओके। तो आपका हर एक मेंबर डायमंड है, बस बिजनेस की वैल्यू जरूर बताओ उसको। तो बलविंदर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये है वो ये है कि आपने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बने। सभी जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपने भी जीरो से स्टार्ट किया, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे बने। यस मैम, बिल्कुल सभी जीरो से, कोई भी बिजनेस हम करते हैं सभी जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। तो वही बात है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो मैं क्या करती थी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो अपनी कमियां देखती थी, हमेशा देखना कि किसने किस चीज पे मुझे रोका टोका किया है, क्या कमी थी क्या नहीं था, वो सारा वो क्या सही था उसमें वो भी देखना, खुद से जज करना स्टार्ट करती थी। और जो जो मेरी में कमी थी, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बात किसी से करनी नहीं आती थी मुझे, और स्टार्टिंग में क्योंकि इस बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। और फिर जो कमी मेरे अंदर थी कि ये कमी, गलती नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी, इसकी वजह से नुकसान है, तो वो सारी चीजें जो मैं सीखती रही और कसम खाती थी कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं दोहराना, ये मिस्टेक को फिर से नहीं दोहराना। और वही चीज ना फर्स्ट मंथ से मैंने अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट मंथ में जितने भी मेंबर्स थे, 3 4 जो भी मेंबर्स थे, मैंने उसको भी यही चीज सिखाना स्टार्ट कर दिया था। छोटी छोटी मीटिंग अरेंज करती थी, उसमें जो मेरे को प्रॉब्लम हुई, जो मुझे मैंने मिस्टेक की, वो उनको साफ साफ बताती, ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, इससे ये प्रॉब्लम होगा, इससे ये हो जाएगा नुकसान। तो वो सारा कुछ मैं डुप्लीकेट करना स्टार्ट की, और उसकी वजह से आज मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी हूँ। और मेरे साथ में ना बहुत सारी टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टिव और स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जो अपने खुद के दम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस वही मिस्टेक को थोड़ा देखा, उसको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर। बिल्कुल, आपकी अपलाइन जो कहती है वो चीज आपको फॉलो करनी है, और कुछ चीजें हम अनुभव से सीखते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे हमारे मम्मी पापा ने, आप खुद कुकिंग भी करते हैं, मुझे पता है, काम करते हैं किचन में, तो मम्मी ने पहली बार रेसिपी बताई होगी सब्जी की, तो रेसिपी पूरी पता थी, लेकिन फिर भी सब्जी का प्रॉपर टेस्ट नहीं आया होगा, जला दी होगी, कुछ और कर दिया होगा, नमक ज्यादा डाल दिया होगा, मिर्च ज्यादा डाल दी होगी, है ना। प्रॉपर टेस्ट कब आया, जब आपने उस सब्जी को बार बार बनाया और अपनी अपनी कमियों को ढूंढा और उन कमियों को ठीक किया। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपकी अपलाइन आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखा देती है, फॉलोअप सिखा देती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप या स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग कब आएगी, जब आप उसको रेगुलर करेंगे और कमियों को ढूंढ ढूंढ के सच उसको ठीक करते जाएंगे, और फिर आप में इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। जैसे बलविंदर कौर कह रहे हैं, अपनी कमियों को खुद ढूंढते थे वो, और फिर उन कमियों को ठीक करते थे। ठीक है ना। तो सीखना है, फिर काम करना है, फिर जहां जहां आप कमी कर रहे हो कमी को ढूंढना है, फिर उस कमी को ठीक करना है, और फिर से काम करना है, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, आपने मोदी केयर कंपनी को ही क्यों ज्वाइन किया। बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, और कैसे सिक्योर किया कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि शुरू में भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिव करते हैं, है ना। तो और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते थे। तो मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि आपने मोदी केयर को ही क्यों ज्वाइन किया, आपको कैसे पता चला कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए फिट काम है ये, और आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी भी तो कर सकते थे, आपके पास तो ऑप्शन था, पढ़ाई कर रहे थे आप। जी बिल्कुल मैम। देखो मैंने ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाचा जी दादाजी सब गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। और मैंने उनकी लाइफ देखी है, मतलब जो हमारे घर में हमारी लाइफ जो पहली थी, तो हमें बजट को देखना पड़ता है, घर को चलाना है तो घर में जो भी सैलरी है उसको पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, सब कुछ सोच समझ कर चलना होता था। और ये सारी मैंने देखी थी, रिलेटिव्स में भी जो भी जॉब करते हैं सब सोच समझ कर हमें चलना पड़ता है आगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में जब मेरे को इसके बारे में नॉलेज मिली, तो मैंने गूगल पर या फिर इधर उधर जो भी वीडियो देखा या फिर सर्च किया, तो उनकी लाइफ कुछ और ही थी।
बिल्कुल अलग लग्जरी लाइफ, उनको सोचकर नहीं चलना पड़ता है कि हमें कितना कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। मतलब वो दिल खोलकर जी सकते हैं, दिल खोलकर अपना जो भी करना है उनको वो कर सकते हैं। बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। बस वही था कि मुझे भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मुझे गवर्नमेंट जॉब की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। उसके लिए तो थी एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग करना, कंपनी के साथ में काम करना, और जिसमें मोदी के मुझे इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी इन्वेस्ट नहीं था। जो घर में डेली रूटीन में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट अगर हम यूज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पर नुकसान है। और ये भी चीज होती है ना कि कंपनी भाग जाएगी, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये चीज क्लियर थी कि हमने यहाँ पर कुछ पैसा लगाया नहीं है कि 5 लाख 2 लाख जो भी पैसा दे रखा है कि कल को कंपनी चलेगी तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो बस उस पर्पज से मैंने देखा कि हाँ भी बिल्कुल बढ़िया है, अपनी लाइफ को सेट करना है, लाइफ को चेंज करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में उतरना ही पड़ेगा और जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस नेटवर्क मार्केटिंग में उतरी और उसके बाद में वर्क स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें मनी फ्रीडम देती है, क्योंकि वो मनी फ्रीडम आप भी इंजॉय कर रहे हो, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब में आपके पापा है तो गवर्नमेंट जॉब में मेरे हस्बैंड है। तो जब तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का पैसा आता है ना, तब तक बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, बजट के हिसाब से मैंने भी अपनी लाइफ जी है, आपने भी जी रखी है, ठीक है ना। लेकिन जब से हम इस बिजनेस में आए हैं, तब से इतना ज्यादा मनी फ्रीडम है कि अब हम कुछ भी खरीदते हैं ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। दूसरी बात है, मोदी केयर मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि आपने भी वापस जब रिटर्न हुए तो वाई क्लियर था आपका, और मैंने इसको एज मतलब मेरी खुद की चॉइस से एज अ करियर चुना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, है ना। अगर आप हम सर्च करें ना, कंप्लीटली अगर हम सर्च करें तो मोदी केयर एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। और आपने भी वही देखा, और जा तो अपना कुछ रहा ही नहीं है, सामान तो परचेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ओनली प्रोडक्ट परचेज करने हैं, जा कुछ नहीं रहा है, सिर्फ शॉप चेंज करनी है। सो बहुत अच्छा आंसर रहा आपका। अब मैं जानना चाहूंगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बड़ी सक्सेस के पीछे वाई होता है, आपका क्या वाई है? यस मैम, बिल्कुल सही। हर कोई भी सक्सेस होता है उसके पीछे कोई ना कोई वाई होता है। तो मेरा भी वाई था कि एक तो मैंने इस मोदी को जब ज्वाइन किया था ना, सब कुछ अच्छे से समझ रखा था, अच्छे से सुना। जब सेकंड बार मैंने ज्वाइन करके वर्क स्टार्ट किया था तो ये पता था कि हाँ यहाँ पर लाइफ चेंज की जा सकती है। और सर उससे भी बड़ी बात ये थी कि हम ना दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की भी लाइफ चेंज करने का यहाँ पर मौका मिलता है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी और ये भी एक रीजन था। और सेकंड ये था कि मेरे मम्मी पापा ना कभी भी मेरे पेरेंट्स जैसे बात करते थे, कॉल पर किसी से बात कर रहे, रिलेटिव से या फिर आस पड़ोस से, किसी का बच्चा जॉब लग गया या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया या कोई अच्छा वर्क कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, तो मेरे मम्मी पापा के फेस पर ना एक अलग ही लेवल की खुशी हो जाती कि पता नहीं कौन इतना बड़ा काम कर गए। कोई भी चाहे जानकार है या नहीं भी जानकार है तो भी होता था। तो वो खुशी का मुझे कारण बनना था कि मुझे भी कोई ऐसा मैं काम करूँ, कोई अच्छा अच्छा ऐसा बिजनेस करूँ, कुछ भी करूँ, चाहे जो भी करूँ, पर मैं मम्मी पापा की खुशी का कारण बनूं और मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड फील करें। और उसी की बदौलत इस बिजनेस को मैंने कंटिन्यू जो दिल से किया, बहुत अच्छे से किया। तो आज मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील भी करते हैं। और आज के टाइम में हम चार की चारों सिस्टर ही मोदी केयर कर रहे हैं और चारों सिस्टर पे मम्मी पापा को प्राउड फील है और बाकी भी रिलेटिव्स को भी प्राउड फील है। तो मैं इसलिए यही कहूंगी कि आपके मम्मी पापा जैसे आप प्राउड फील कर रहे हैं ना, ऐसे बच्चे हर किसी माँ बाप को मिले, जैसे बलविंदर सुखविंदर कौर हैं, है ना, रिया हैं। तो ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले जो अपनी माँ बाप की खुशी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप भी उन पर प्राउड फील करें, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, आप इनसे सीखिए कुछ। ये अपने मम्मी पापा, इनका वाई बिल्कुल क्लियर है, ये अपने मम्मी पापा के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, मनी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, इनके मम्मी पापा ने प्राउड फील कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे सबको मिले, मुझे भी मिले। देखते हैं मेरी बेटी कैसी निकलेगी। आगे चलते हैं। सो आपने जब ज्वाइन किया था तो आपको कोई चैलेंज आया? जब आपने ज्वाइन किया तो आपको कोई चैलेंज आया? यस मैम, चैलेंज बहुत ज्यादा आए थे। तो देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था तो जैसे पता चला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पर मैं खुद को ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके साथ साथ तो बाकी मेंबर्स को भी ज्वाइन करवाना होता है, तो आगे तभी बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही मैंने सुना कि हाँ मेंबर्स को भी तो ज्वाइन कराना है, और सबसे पहले ना हमारे दिमाग में ही चला जाता है कि हाँ भाई इतने सारे तो लोग हैं, इतने सारे आस पड़ोस है, रिलेटिव है, सब ज्वाइन कर लेंगे तो बस अपने आप ही मेरी टीम खड़ी हो जाएगी। तो उस पर्पज से मैं भी अपने आस पड़ोस में थोड़ा बात की ज्वाइन करने के बारे में, इसके बारे में। तो तब क्या होगा कि आस पड़ोस के जितने भी हैं, जो भी पापा को जानते हैं सभी, तो घर पर भी कभी आना जाना होता तो पापा को सुनाने बैठ जाते थे कि हाँ भी आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आपको तो इतनी नॉलेज है, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ है, तो आप बच्चों को कहाँ पर फंसा दिया, आपने किसे फालतू के कामों में ऐड कर दिया। उनको बच्चों को तैयारी करवाइए कोई गवर्नमेंट जॉब की अच्छी, कोई लगे जॉब वगैरह। तो ये कंपनी तो भाई आती है जाती है चली जाती है और फिर पता भी नहीं चलेगी कब गायब होगी।
तो इसलिए अपने बच्चों का ना करियर खराब मत करो। हर कोई एक दिन चलो मैम सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, पर कभी भी किसी से भी बात करते तो हर कोई बात करके चला जाता है, या फिर कोई कॉल पे बात होती है रिलेटिव्स की कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कैसा, तो अगर पापा बता देते कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन है या फिर मोदी के कंपनी में, तो कंपनी का नाम सुनते ही बस वहीं पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ये एक तो मम्मी पापा को थोड़ी टेंशन रहती थी, डर लगा रहता था कि सच में बच्चे कोई करियर के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, सच में करियर बनेगा भी या नहीं, ये थोड़ा डर लगता था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक बार नहीं सुनने को मिलती थी, 1000 बार सुनने को मिला था। और सेकंड कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट बार प्रोडक्ट के लिए आई थी, सेकंड बार इनकम के लिए आई थी, बट मुझे मीटिंग नहीं मिली थी सही बताऊं तो। मैंने सिर्फ गूगल से या फिर सर ने मुझे जो कॉपी पेन से समझाया उसको समझा, और फिर बाद में उसके बाद में गूगल पर या फिर ये वीडियो यूट्यूब से सब कुछ देखा और समझा था। और फिर जब कॉल पे बात करने की बारी आती थी ना, तो क्योंकि मुझे पता था लीड्स कैसे लाने, क्योंकि मेरा ग्रुप खुद का ही था और वहां पर पोस्टिंग में देखती रहती थी, ये समझ में आ गया कि लीड्स कहाँ से लाने हैं। बट जब वो लीड्स आ जाती थी व्हाट्सएप पर, तो वहां पर प्रॉब्लम होती थी स्टार्टिंग में। तो कभी भी 4-5 तो ऐसी कॉल होंगी कि मैंने कॉल उठाया और उनसे बात करने की कोशिश की, कुछ बात ही नहीं हो पाई और कॉल कट। तो ऐसे भी होता था। और सारा उसके बाद में जैसे जैसे समझो होता गया, बिजनेस समझ में थोड़ा आया, और 15 से 20 मिनट मेरे एक मेंबर पर चले जाते, पूरा कॉल पर ही उसको समझाना, गाइड करना। और ये मेरी तब सॉल्व हुई प्रॉब्लम, चैलेंज तब चला गया जब आपकी मेरे को फर्स्ट मीटिंग मिली थी, जिसमें आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग दे रहे थे, और मंडे टू फ्राइडे रहती थी वो मीटिंग। और उस टाइम वो मीटिंग देखी तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा खुशी हुई उस टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ एक तो ये चैलेंज सॉल्व हो गया, क्योंकि जो भी मेंबर्स आएंगे तो मुझे कॉल पर 20-20 मिनट तक किसी को भी नहीं समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा ही बात करना पड़ेगा मुझे। और फिर उसके बाद में ये थोड़ा प्रॉब्लम चला गया था। और उसके बाद में एक और चैलेंज आया था सबसे बड़ा, कि जब टीम टूटी थी ना मैम, एक बार मेरी टीम टूटी थी, जैसे 64,000 की इनकम से ना मैं 32 पे आउट पर आ गई थी, 32,000 की इनकम पर। और उस टाइम मेरी जब टीम टूटी थी, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था कि मेरी टीम फिर से खड़ी भी होगी। बिल्कुल हार मान गई कि हाँ भी अभी तो मेरी टीम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो मैं कैसे करूँ। वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसके बाद में पर मैंने हार नहीं मानी, कंटिन्यू करती रही। तो उसके बाद में कभी भी मेरा जब चेक बढ़ा था तो कभी गिरा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरेगा। हाँ कई बार होता है 1000-2000 का फर्क हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी गिरी नहीं थी, उसके बाद हमेशा बढ़ी। पर जिस टाइम वो टीम टूटी थी, और आप सभी के साथ में भी होता होगा, हर किसी की टीम टूटती है, पर हम सभी दिल को लेकर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा। पर मैं तो ये कहूंगी, हार मत मानिए, हमेशा करते रहिए। और उसके बाद में जब हमारे सामने जब अच्छी टीम बन जाती है, तो कुछ भी वो पुरानी वाली टीम को भूल जाते हैं और अच्छे से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चैलेंज थी, एक तो ये प्रॉब्लम जो पापा को बोलते थे मेंबर्स जो भी आस पड़ोस के, और सेकंड कॉल पर बहुत ज्यादा प्लान बता बता के थक जाती थी, मॉर्निंग से इवनिंग हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। और थर्ड टीम टूटने की वजह से। ओके, सो ये चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। जैसे फैमिली वाला प्रॉब्लम होता है, वो हर किसी की लाइफ में आता है, हमने भी फेस किया है। लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन जब हम सक्सेस कर जाते हैं ना, तो यही लोग हमारे साथ में ज्वाइन होने के लिए आ जाते हैं कि हमें भी ज्वाइन करा लो, हमें भी ज्वाइन करा लो। लेकिन शुरू में यही लोग हम लोग पागल बेवकूफ पता नहीं क्या क्या कहते हैं। पहले ये बोलती थी, और अब के टाइम में अगर फ्रेंड भी कोई भी मिल जाए ना, तो पता चलता है कि अच्छा लाखों में इनकम कमा रही है, फिर बोलते हैं कि अब मेरी तो बस की बात नहीं, इतना तो मैं नहीं कमा पाऊंगी, तूने जैसा कि तैसा कर लिया, मेरी तो बस की बात नहीं है। पहले बोलते थे कि ये है तेरे बस का काम नहीं है, अब खुद के ऊपर ले लेते कि मेरे बस का नहीं है, मैं इतना तो नहीं कमा पाऊंगी, आना ही नहीं चाहते कुछ मेंबर। नहीं, बिल्कुल ये चैलेंज सबके साथ आता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे साथ भी आया था, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने गधा, पागल, बेवकूफ पता नहीं क्या क्या बोला था। घर के ही लोग थे सारे के सारे, जो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और आज वही लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो सफलता जब मिलती है ना, तो पहले वही लोग होते हैं जो हमें उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और जब सफलता मिलती है ना, तो यही लोग फिर हमें आ जाते हैं कि बहुत बढ़िया, हमें तो पहले से ही पता था आप सफल होंगे, आप ऐसे होंगे, आप वैसे होंगे, और हमें भी करना है, बताइए क्या करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ अब मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। और अगला जो आपका क्या था, एक तो ये फैमिली वाला चैलेंज था, दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग। तो शुरू में हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग नहीं होती थी, ये हमने बाद में स्टार्ट करी है। जब बलविंदर कौर ने हमारे साथ में बिजनेस ज्वाइन किया था, उसके कुछ टाइम बाद ही हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो हम लोग फोन पे प्लान बता बता के यहाँ तक आ गए। आप खुद सोचिए, आपको तो मीटिंग मिल रही है, तो आपको तो और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जो पहले वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा फायदे में पीछे वाले लोग रहे। क्योंकि बलविंदर जी कह रहे हैं ना कि पहले उनको पूरे पूरे दिन फोन पे प्लान बताना पड़ता था, फिर हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मीटिंग होने लग गई, वैसे ही उनके लिए काम इजी हो गया। ठीक है ना। तो ये उस समय के हैं जब हमारी मीटिंग्स नहीं होती थी। अब मीटिंग्स हमारी होती हैं, तो हमारा मतलब अब मीटिंग्स होती है ना, तो आप बहुत इजीली, जैसे मुझे ज्यादा टाइम लगा, मुझसे कम टाइम बलविंदर कौर जी को लगा है, और इनसे भी कम टाइम आप लोगों को लगना चाहिए, क्योंकि अब बिजनेस बहुत ईजी हो गया है। क्योंकि हम आपको बहुत सारे मीटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ मीटिंग से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो करना होगा तो आप इजीली कर लेंगे। और
अगर टीम टूट जाती है तो टेंशन नहीं लेना क्योंकि इनकी भी टूटी है, मेरी भी टूटी है, दोबारा खड़ी हो गई। ठीक है ना। जब मेरी टूटी थी तो मैं 12,000 कमाती थी, 7,000 में पहुंच गई थी। इनका थोड़ा ज्यादा ब्रेक हो गया ये शायद 62,000 कमाती थी और एक 32 पर पहुंच गए, है ना। तो टीम टूटे तो टेंशन नहीं लेने का, टीम दोबारा बन जाती है। लोगों की कमी थोड़ी ना है। और अब एक से एक महान लीडर है इनकी टीम में। ये जो आप मीटिंग्स के अंदर देखते हो ना, एक से एक महान लीडर इनकी टीम से निकल के आता है। मीनाक्षी सिंह इन्हीं की टीम से है, और बहुत बड़े बड़े लीडर्स इन्हीं की टीम से हैं। ठीक है ना। तो टीम दोबारा बन जाती है, टेंशन नहीं लेने का, है ना। बस लोग प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, आपकी टीम का साइज बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो जो गया जाने दो, आप आने वालों पर फोकस करो। सो आगे चलते हैं हम। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। मोदी केयर में क्या अचीवमेंट्स रही और आपका जो पे आउट है वो हम जानना चाहेंगे। आपका हाईएस्ट पे आउट कितना रहा मोदी केयर में, और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स ली मोदी केयर से। देखो, सबसे पहले तो मेरा लेवल है डायमंड डायरेक्टर लेवल पर, और यहाँ से ट्रैवल फंड, कार फंड और होम बोनस सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ बिल्कुल फ्री में। और हाईएस्ट पे आउट की बात करूँ तो 1,81,000 की पिछले मंथ मुझे इनकम आई थी। और वैसे मेरी डेली जो हर मंथ जो इनकम रहती है वो रहती है लगभग 1.5 लाख के करीब, कभी 147 या 146 इस टाइप से, या 150 के पास में। तो ऐसे जैसे मेरी इनकम रहती है। और बट पिछले मंथ इसलिए मुझे फाउंडर बॉन्ड्स मिला था, इस कारण से मेरी थोड़ी इनकम बढ़ गई थी। 1,81,000 की इनकम आई थी। और इसके साथ में एक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूंगी। ये देख सकते हो आप, मैगजीन में मेरा भी नाम आया था, मेरी भी फोटो आई थी। तो ये भी मेरी लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लगा मुझे, खुशी हुई। और इसके साथ में एक और हमने अभी जैसे धनतेरस गया था, तो कभी भी आज तक में ऐसा नहीं हुआ कि हम खुद गिफ्ट कर रहे हैं मम्मी पापा को कुछ भी अच्छा। पर ऐसा होता है तो जो भी घर में फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, तो मम्मी पापा ही हमें गिफ्ट देते हैं, या फिर घर में जो भी चीज लानी है मम्मी पापा ही लाते थे। तो पर ऐसा हुआ इस बार की मम्मी पापा को हमने खुद की तरफ से गिफ्ट किया, सिस्टर्स ने ब्रदर्स ने मिलकर हमने मम्मी को जैसे सोने की चैन दी, गोल्ड की चैन, पापा को भी गोल्ड का कड़ा दिया और दोनों को रिंग्स। तो जिसकी वजह से भी मुझे ये मेरे लिए भी बहुत अचीवमेंट अच्छी बात थी, क्योंकि मम्मी पापा को हमारी वजह से कुछ अच्छा हमने दिया और मम्मी पापा खुश भी हुए और प्राउड फील भी किया इसके ऊपर भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब था। ऐसे बच्चे सबको मिले आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि ऐसे बच्चे सबको मिले ओके, तो आगे चलते हैं। तो आपका जो हाईएस्ट पे आउट है इनका, देखो आप देख लीजिए, अभी 2 इयर्स हुए हैं इनको, 2 ईयर प्लस हो चुके हैं। और इनका जो हाईएस्ट पे आउट है वो है 1,81,000। 1,81,000 इनकी इनकम है। 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं आज, है ना, 2 इयर्स में, 2 ईयर प्लस में। तो आप भी अर्न कर सकते हैं भाई नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मोदी केयर में अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसको कितना टाइम देना होगा और क्या करना होगा आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैम देखो, मैंने तो लगभग सभी जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है यहाँ पर, या फिर कहीं पर भी मैं देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूँ या फिर कहीं पर भी, कोई भी हम बिजनेस को या फिर वर्क को स्टार्ट करते हैं ना, उसमें काफी टाइम हमें देना पड़ता है, क्योंकि हमें सीखना भी पड़ता है और उसको फिर करना भी पड़ता है वर्क को। और जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग काफी सक्सेसफुल पर्सन के सुनी थी स्टोरी, तो उन्होंने साफ साफ बताया था, हर एक बार बताया, मुझे रिप्लाई ने भी बताया, आपने भी बताया कि 1,000 डे तो मोदी के नाम करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल बन सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो भी 1,000 डे ऐसे जिसमें हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कल मुझे फीवर है तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, वो काउंट नहीं करना। या फिर कभी किसी मैरिज में चली गई या पार्टी में कहीं पर भी, वो काउंट नहीं करना। ऐसे डे जिसमें हमने मोदी केयर में काम किया है, कुछ सीखा है, कुछ किया, जो भी है वो हमें मोदी केयर में काउंट करने डे। और इसके साथ में मैं तो अब यही कहूंगी, आप सभी 1,000 डे तो मोदी केयर के नाम करें ही करें। और बट मैं तो अपनी पूरी लाइफ में मोदी केयर के नाम कर चुकी हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गया है। अब मैं नहीं चाहती कि ये 4 से 5 साल मेरे साथ में रहे उसके बाद में गायब हो जाए। मैंने अपनी लाइफ चेंज की है ना, मैं चाहूंगी मैं अपने साथ में औरों की भी लाइफ चेंज करूं और पूरा लाइफ टाइम मोदी के साथ में रहूं। तो आप सब तो 1,000 डे तो बिल्कुल मोदी के नाम पर कर दीजिए, और आंखें बंद करके और जो भी काम करो उसी को डे को काउंट कीजिए, बाकियों को नहीं करना। ओके, सो 1,000 दिन अगर आपने मोदी के बिजनेस को ढंग से कर लिया ना तो सफलता आपके हाथ लग जाएगी। और लेकिन 1,000 दिन कौन से, जिन दिनों में आपने काम किया मोदी केयर में। ठीक है। अब वो लोग, पता है बहुत सारे लोग वो वाले दिन काउंट करना शुरू कर देते हैं जिनमें वो घूमने गए, जिनमें उन्होंने शादियों में रहे, जिन दिनों में उन्होंने काम ही नहीं किया। 1,000 दिन वो जिन जिन दिनों में आपने काम किया। ठीक है। तो जितने भी नए मेंबर्स आए हैं, अपनी डायरी उठाइए, फटाफट से 1,000 दिन लिख दीजिए वहां पे, और आपको अपने जीवन के 1,000 डेज देने हैं। सफलता आपके हाथ लग जाएगी। ठीक है। कई बार शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में तेजी से टीम बनना शुरू हो जाती है। आप बस लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, सफलता आपको 100% मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो है कि कभी आपको डिमोटिवेशन आया है, कभी आप डिमोटिवेट हुए हैं।
मैम ज्यादातर तो नो ही कहूंगी, क्योंकि ना देखो मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, मैं खुद जब भी मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ कि मैं जब इस बिजनेस में आई थी तो मैंने कितना गैप किया था, और उसके बाद में जब मुझे समझ हुई तो मैं खुद ही चल कर आ गई, अपनी अपलाइन को ढूंढा और उससे वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से मेरी टीम में भी होता है कि मेंबर्स आते हैं और चले जाते हैं, आते चले जाते हैं, तो इसका मतलब उनको अभी इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। जैसी नॉलेज होगी तो वो अपने आप ही ज्वाइन करेंगे और अच्छे से बिजनेस को भी करेंगे। और साथ में फिर भी कभी कई बार डिमोटिवेट होने हो भी जाती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं हमेशा सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ, क्योंकि जितनी भी मैंने देखा है सक्सेस स्टोरी होती है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एक एनर्जी आ जाती है, अलग ही लेवल की एनर्जी होती है, जिसमें ऐसा जी करता है बस दिन रात काम करते रहे करते रहे करते रहे। और हमेशा मैं सक्सेस स्टोरी जरूर देखती हूँ, कोई ना कोई किसी ना किसी सक्सेस स्टोरी को जरूर देखती हूँ, और वो देखने के साथ साथ खुद के ऊपर लेती हूँ बात कि मेरे को भी तो टाइम लगा था सोच इसमें आने में, या फिर कोई चीज को सीखने में, कुछ भी है तो टाइम तो सबको लगेगा, तो ये सोचकर मैं हमेशा करती रहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो डिमोटिवेशन हर किसी को आता है, हर किसी को किसी भी लेवल पे हो। और जो स्टार्टिंग करते हैं ना बिजनेस की, उनको अक्सर ज्यादा आता है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी। तो और ये हमें भी आता है, इनको भी आया, बलविंदर जी को भी आया, मुझे भी आया। स्टार्टिंग में 9 महीने मेरी टीम बिल्ड नहीं हुई, रियलिटी है ये। और 9 महीने में मुझे जाना कितनी बार डिमोटिवेशन आया होगा, अभी भी अक्सर कभी कभार आ जाता है ना। लेकिन जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, सक्सेस स्टोरी जरूर देखती थी, मोटिवेशन वीडियो जरूर देखती थी। ये हमें चार्जिंग का काम करते हैं। मोबाइल फोन महंगा हो या सस्ता, बैटरी डाउन होती ही होती है। ऐसे ही हम इंसानों की बैटरी भी डाउन होती है, हमें भी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। और ये सक्सेस स्टोरी जो होती है, मोटिवेशनल वीडियो जो होती है, हमारी जो लाइव मीटिंग्स होती है, सेमिनार्स होते हैं, ये चार्जिंग का काम करते हैं। तो हर किसी को, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, हर किसी को डेली एक सक्सेस स्टोरी जरूर देखनी चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखने चाहिए, हमारे इस तरह के सेशंस में जरूर आना चाहिए, ताकि आप चार्ज हो जाओ और फिर फुल एनर्जी के साथ में आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। आप मेंबर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बिजनेस के बारे में, जो हमारी अभी मीटिंग देख रहे हैं? ठीक है ना, आप इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम बिल्कुल। मेरा ये मैसेज हो रहेगा, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को स्किप नहीं करेंगे ना तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस बिजनेस को कभी भी क्विट मत कीजिए। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जैसे कि मैं ना मोदी के में जब नहीं थी तो मेरे से कभी भी कॉल पर बात नहीं होती थी। मम्मी जैसे रिलेटिव का कॉल आता, मम्मी बोल देती कि हाँ इससे बात कर लो 2 मिनट, तो मेरे से बात ही नहीं होती थी, क्या बोलूं कैसे बोलूं कुछ समझ में नहीं आता था, कभी भी नहीं किया। और मैं वो लड़की हूँ जो जैसे कॉलेज या स्कूल में बात करूं तो आंसर मुझे पता है, कोई भी क्वेश्चन सर ने या मैम ने किया मुझे आंसर पता है इसका क्या है, राइट है बिल्कुल। बट मेरे में कॉन्फिडेंस जीरो लेवल का था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं कभी भी हैंड रेस करके नहीं बोल सक पाई कि मुझे इसका आंसर पता है, मैं आपको बताऊं ये आंसर है, कभी नहीं हुआ। इतना कॉन्फिडेंस लो था। बट आज के टाइम में मैं आप सबके सामने बैठी हूँ, एक अच्छे से यहाँ पर लाइफ चेंज कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलता है, काफी कुछ सीख पाओगे आप मोदी केयर में हो तो, और अपनी लाइफ को भी चेंज कर पाओगे अगर मोदी केयर में है। अगर मोदी केयर आप करोगे दिल से तो बहुत कुछ यहाँ पर अचीवमेंट करोगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको कभी भी मोदी केयर छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही आप स्लो से काम करें, धीरे धीरे काम कीजिए, बट काम लगातार करिए। बिल्कुल सही कहा कि अगर मोदी केयर है तो सब कुछ है। अगर आप मोदी केयर में टिके रहोगे तो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। अगर मोदी केयर नहीं तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर आप अपॉर्चुनिटी बची नहीं, करोगे क्या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? ठीक है, तो मोदी केयर है तो सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच। देखो एक सबको मैं ये भी बता दूं, मेरा जो पे आउट फर्स्ट था सिर्फ और सिर्फ 226 का ही फर्स्ट पे आउट था, कोई बड़ा नहीं था, अमाउंट हजारों में नहीं था, पर 226 से एक ट्रस्ट होगा कि यहाँ पर इनकम आती है और इसको बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी भी चेक छोटे छोटे आए थे, किसी का 154 का, किसी का 150 का, किसी का कुछ है, तो वो चेक बड़े बड़े कर लिए, तो वही कसम खा ली कि हाँ मुझे भी अपना चेक को बड़ा करना है, 226 को आगे लेकर जाना है, तो कंटिन्यू काम करती। तो ये भी इनकम बता दो कि ऐसा ना सोचो कि मेरे साथ में स्टार्टिंग में टीम खड़ी होगी और मेरे को स्टार्टिंग में ही अच्छी इनकम आना स्टार्ट होगी। किसी को भी अच्छी इनकम नहीं आती, स्टार्टिंग में छोटी सी आती है, और जिससे हमें खुश होना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कहा, सभी जीरो से ही शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी, ऊपर वाले कमा रहे हैं, अरे ऊपर वाला तो कभी नीचे ही था। और आज भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, क्योंकि 6 महीने पुरानी मेंबर सफल है, साल भर पुरानी मेंबर सफल है। तो आज भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, मतलब जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। ज्वाइन होने से सब सफलता किसको मिली है? काम करने से सफलता मिलती है। तो बिल्कुल सही कहा, तो मोदी कह रहा है तो सब कुछ है। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच बलविंदर जी, इतनी अच्छी स्टोरी आपने हमारे साथ में शेयर की। तो मेंबर्स, आज आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे कि कैसे काम करना चाहिए, कितने दिन देने चाहिए। चैलेंजेस सबको आते हैं, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको चैलेंज नहीं आए। डिमोटिवेट होते हो तो क्या करना चाहिए अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, ठीक है ना?
ओके, सो सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर हैं, क्या काम करना है, कैसे करना है, कितना रुपया कमा सकते हो, सब कुछ आपके सामने क्लियर है। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा सेशन हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। होप सो की टीम को सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ पता चल गया होगा। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। कई बार शुरुआत में दिक्कत आती है, लेकिन काम करते रहोगे तो सफल जरूर हो जाओगे, टिके रहोगे तो सफल जरूर हो जाओगे। छोटे से चेक से शुरुआत करोगे, एक बड़ा चेक बन जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। सिर्फ काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो। मैं सिर्फ काम पे फोकस करती हूँ, रिजल्ट ऑटोमेटिक है, अपने आप आते चले जाते हैं। सिर्फ काम पे फोकस करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बलविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में सेशन लेके। आपने मुझे इनवाइट किया और आज बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच बलविंदर जी। अब हम सेशन को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय ऑल, प्रोस्पेक्टिंग करो, मीटिंग में बिठाओ, फिर शाम को 4:30 बजे एक और मीटिंग है, उसमें भी आप लोगों को आना है। और लीडर्स की मीटिंग है, वो उसमें डेमो एंड रिव्यू लीडर्स देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय ऑल।